नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी बेमिसाल कहानियों में। दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक पारिवारिक, इमोशनल, रोचक और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही प्यारी सी दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। रमा एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती है और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती है। उसके जीवन की बस एक ही फिलॉसफी है और वो है उसका रिश्तों के प्रति सम्मान, जिसको वो कभी जाहिर नहीं करती पर निभाती बखूबी है। दोस्तों, आज की 21वीं सदी में ऐसा नहीं है कि हम ये समझने में असमर्थ हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, या फिर यूँ कहें कौन अच्छा है और कौन बुरा। बस देखकर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं और इसका सीधा असर पड़ता है रमा जैसे लोगों पर, जो पूरी श्रद्धा से हर रिश्ते को निभाते हैं। रमा जब छोटी थी तो वह समझ ही नहीं पाती थी कि उसकी कुछ सहेलियां घर पर कुछ और होती थीं और बाहर कुछ और। उसे लगता था शायद ये इनके मूड के टेंट्रम्स है, जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव करती हैं। धीरे धीरे रमा बड़ी हो गई, बिना ये समझे कि अब जिस जिंदगी में वो कदम रखने जा रही है, उसे समझना होगा कि कौन उसके लिए सच्चा है और कौन दिखावेबाज। रमा की शादी राहुल से हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और वह अपने हर रिश्ते को वही सम्मान देती थी जैसा वो बचपन में करती थी, क्योंकि उसकी दुनिया बदली थी पर वो नहीं। शादी के कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी सास थोड़ी देर पहले उसे किसी बात पर ताने कस रही थी और थोड़ी ही देर में पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी के आते ही उसके गुड़ गिनाने लगी। रमा को कुछ समझ नहीं आया और इसने इस बात को इग्नोर कर दिया। यहीं उससे भूल हुई समझने में, क्योंकि इग्नोरेंस इज द की ऑफ पेन, जो उसे बाद में होने वाला था। एक दिन रमा ने किचन में दूध उबलने रखा और भूल गई। दूध गिर गया और उसी समय उसके ससुर जी ऑफिस से आ गए। तो पहले उसकी सास ने उसको खूब खरी खोटी सुनाई और उसके ससुर जी के आते ही बोली, बेटे हटो, मैं साफ कर देती हूँ। रमा को समझ ही नहीं आया कि वो इतना लाउड क्यों बोल रही हैं, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आ गया था कि ये सब ड्रामा उसके ससुर जी को दिखाने के लिए था। अब रमा छोटी छोटी बात नोट करने लगी थी और वो साफ देख पा रही थी कि चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसे नहीं होती, बल्कि जैसे दिखाई जाती हैं वैसी होती हैं। रमा अपने पति और उनके भाई के साथ बेंगलोर में रहती थी, जहाँ उसके सास ससुर अक्सर आया जाया करते थे। जब भी वे लोग आते, रमा उनकी खूब सेवा करती थी और आराम कराती, पर यह सब न देखती हुई उसकी सास मौका देखती रहती कि किस तरह रमा को उसके पति और अपने पति के सामने नीचे दिखाया जाए। रमा के सास ससुर जब घर वापस जाने की बात कर रहे थे तो उनके दोनों बेटे उन्हें कुछ दिन और रोकने के लिए कह रहे थे, पर ससुर जी नौकरी का हवाला देकर उन्हें कह रहे थे कि मेरा समय पर लौटना ज़रूरी है। रमा को लगा शायद उनका लौटना ज़रूरी है, जो दोनों बेटों के बार बार कहने पर भी वह रुकने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा और उसकी सास को एक और मौका मिल गया कहने का कि रमा तो चाहती है कि हम लौट जाए, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर इस बार शब्द उसके ससुर जी की तरफ से थे। उसके सास ससुर जब भी आते वो एक अजीब सी चीज़ नोट करती। जैसे ही राहुल सुबह उठता, उसकी सास शुरू हो जाती, रमा बेटा ला मैं तेरी किचन में कुछ मदद कर दूं, कब तक बैठी रहूंगी, बोर हो जाती हूँ, तू भी ऑफिस जाती है, थक जाती है। जैसे ही राहुल 9 बजे घर से बाहर काम पर निकलता, रमा की सास टीवी लगाती और पूरा दिन उसी में व्यस्त रहती। शाम होते ही राहुल के आने के टाइम वो फिर एक्टिव हो जाती और किचन के कामों में रमा का हाथ बटाने लगती। रमा जब भी ऑफिस से लौटती थी
देखती थी कि घर का वही काम सिमटा होता था जिस पर राहुल की नज़र पड़ सके या जिसका बखान राहुल को किया जा सके। इन सब बातों ने रमा को अंदर से तोड़ दिया और वो सोचने लगी कि क्या एक बच्चे से बेहतर माँ को कोई जानता है। क्या राहुल को समझ नहीं आता कि रमा 8 घंटे की जॉब करती है और उसकी सास 30-35 मिनट की जॉब करती है। अब उसको समझ आ चुका था कि दिखावे की थाली सबको परोसी जा रही थी, उसी में सबको स्वाद आ रहा था और उसकी प्यार से परोसी हुई थाली का खाना सबको बेस्वाद नजर आता था। रमा बहुत रोई और उसने ये फैसला लिया कि वह अब इस दिखावे की थाली को और सहन नहीं करेगी। और उस दिन एक रमा ने पुरानी रमा को सबक सिखाया कि दुनिया को वही पसंद है जो उनको दिखता है। और उसी दिन से रमा ने खुद दिखावे की थाली परोसने का फैसला ले लिया। दोस्तों, इस संसार में जो सीधे लोग होते हैं, कई बार लोग उनके प्रेम को समझ नहीं पाते और दिखावे पे अपना जीवन बिता देते हैं। मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।